अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से आप जमे हुए गोश्त को 5 मिनट के अंदर खोल सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आप इसको पिघला सकते हैं, डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि गोश्त पकाना होता है तो आप फ्रीज़र से निकाल के कुछ घंटे पहले फ्रिज में रख देते हैं या फिर किचन काउंटर पे रख देते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि पकाना है और भूल गए गोश्त को निकालना, तो आप 5 मिनट में इसको खोल सकते हैं। या कोई मेहमान आ जाते हैं तो अचानक से आपको पकाना है तो आप 5 मिनट में इसको पिघला सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना है कि पहले तो आप जब भी गोश्त के पैकेट्स बनाएँ तो छोटे पैकेट बना के रखें, ताकि जब भी आप उनको खोलें तो वो जल्दी से खुल जाएँ। और सेकंड हमने यहाँ पे करना ये है कि 1 टेबलस्पून नमक लेना है, सॉल्ट लेना है और उसको पूरे गोश्त के ऊपर आपने अच्छी तरह से हर तरफ से इस तरह से छिड़क देना है। और उसके बाद जो है आपने गोश्त के ऊपर इसको नमक को रब करना है। तो आप देखेंगे कि जब आप इसके ऊपर नमक रब कर रहे हैं, ये मैंने फ़ौरन पूरा प्रोसेस किया है, इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं आया और यहाँ पे नमक लगाते हुए वीडियो को मैंने स्किप नहीं किया बिल्कुल भी। तो नमक ही आप इसके ऊपर रब करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो ऊपरी तह है बर्फ़ की, आप देखेंगे वो फ़ौरन से पिघलना शुरू हो जाएगी और वो जो बर्फ़ है वो बिल्कुल पानी बनना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी, किस तरह से इसके ऊपर फ्रॉस्ट बना हुआ था और जब आप नमक रब करेंगे तो वो पूरा जो है पिघलना शुरू हो जाएगा, पानी की तरह पानी बनना शुरू हो जाएगी। तो बस इस तरह से नमक इसके ऊपर हल्का-हल्का हर तरफ से रब कर लेंगे और नमक रब करते हुए आप देखेंगे कुछ गोश्त के पीसेस जो हैं वो अलग होना शुरू हो गए हैं। और इतनी जल्दी नमक जो है काम करता है। उसके बाद जो है हम इसमें पानी डालेंगे और पानी जो है आपने हल्का-सा नीम गरम डालना है। इतना इतना गरम होगा कि बस आप उसमें हाथ डिप करें तो आप आराम से उसमें हाथ डिप कर सकते हैं देर तक। उसमें से आपको हाथ निकालना नहीं पड़ेगा, इतना हल्का-सा बस नीम गरम करना है। अगर टैप में जैसे गर्मी की वजह से वैसे ही हल्का नीम गरम पानी आ रहा होता है तो बस वही पानी आप यूज़ कर लें, चूल्हे पे गरम करने की ज़रूरत नहीं है। और 5 मिनट के लिए गोश्त को इसमें छोड़ दें तो आप देखेंगे फटाफट से गोश्त जो है अलग हो जाएगा। कुछ तो आपका नमक रब करते हुए ही हो जाएगा और कुछ जो है वो इस तरह से हो जाएगा। मैक्सिमम 3 से 5 मिनट आप पानी में भिगोएँगे ना, तो गोश्त जो है इस तरह से अलग हो जाएगा। उसके बाद जो है गोश्त को इस पानी में से निकाल लें और बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लें, क्योंकि नमक के पानी में हमने भिगोया है, नमक रब किया है, तो नमक जो है वो अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है, ताकि जब हम कोई भी चीज़ पकाएँ तो उसमें नमक जो है वो तेज़ नहीं हो जाए। और थोड़ा-सा जब भी पकाएँ तो पकाते हुए नमक की मिक़दार थोड़ी कम कर लें, ताकि अगर इसमें कुछ नमक रह भी गया है तो पकाते हुए नमक तेज़ नहीं हो जाए। तो बस इस तरह से आप फटाफट से गोश्त को डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। जमे हुए गोश्त को आप 5 मिनट के अंदर पिघला सकते हैं और कोई भी रेसिपी बनानी है तो आप फटाफट बना सकते हैं, आपको घंटों वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टिप अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।